नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। हो सकता है आपने ये शब्द पहली बार सुना हो सकता है आप इससे बहुत बार रूबरू हुए भी हों। पर कभी-कभी हम चीज़ों को जानते तो हैं, पर चीज़ों का इस्तेमाल हम अपने अपने लिए नहीं करते, अपने खिलाफ कर लेते हैं। इसी प्रकार हम अपनी लाइफ में सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं। कोई हम अच्छे के लिए कर रहे हैं और कोई बुरे के लिए कर रहे हैं। यानी कि आसान शब्दों में समझे तो हम अपने जीवन में कितने सुखी हैं और कितने दुखी हैं, इसी से पता चलता है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। हम सभी बचपन से इसका इस्तेमाल कर ही रहे हैं, पर इसके प्रति अवेयर नहीं है। हम उन चीज़ों पे बिलीव करते हैं जो चीज़ हमें दिखती है और उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते जो चीज़ हमें नहीं दिखती है। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आप आते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 3 चीज़ें काम करती हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। यानी आप कोई भी चीज़ें इस यूनिवर्स से माँगते हैं, तो यूनिवर्स आपको देने के लिए हरदम तैयार है। और फिर उसके बाद आपका उसके प्रति कितना भरोसा है, यानी बिलीव। फिर चीज़ें आप रिसीव करते हैं, यानी आपकी लाइफ में वो घटित होती हैं। और चीज़ें घटित हो भी रही हैं, चाहे वो सकारात्मक हो, चाहे नकारात्मक। और इस बीच में आप अपने जो फीलिंग है, उस फीलिंग को ऐसे रखते हैं कि ये जो भी मैं चीज़ें यूनिवर्स से माँग रहा हूँ या माँग रही हूँ, वो चीज़ें मुझे मिल ही गई। कॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि ये मज़ाक है। यानी आप कोई भी नकारात्मक वाक्य बोलते हैं किसी के प्रति या लिखते भी हैं अपने लिए, चल मैं मज़ाक में ही देख लेता हूँ, ऐसा ऐसा है। तो यहाँ पे आपको अवेयर रहना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड मज़ाक नहीं समझता। वो जो भी आप शब्द लिख रहे हैं या कह रहे हैं या बोल रहे हैं, इसको क्या करता है वो मैनिफेस्ट करने के लिए प्रोसेस में आ जाता है। और क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड मज़ाक नहीं समझता एक बार फिर लाइफ में आप जिसके प्रति भी जो भी चीज़ें बोलते हैं अपने खुद के प्रति भी, इसके लिए अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं कि जब भी आप अपने लिए कोई भी चीज़ माँगें, तो इसको ये नहीं माँगे कि मज़ाक-मज़ाक में ही। आप मज़ाक-मज़ाक में बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। कभी चलो ये देख लेते हैं, चलो वो देख लेते हैं, ऐसा नहीं। आप जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में माँगते हैं, उसके उसके प्रति पूरा कॉन्शियस आपको होना है। मैं मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और हमारी एक टेंडेंसी है ह्यूमन माइंड की कि हम हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। हम लाइफ में वो चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करते जो हमें चाहिए। हम उन चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं जो हमें नहीं चाहिए। आप वीडियो को पॉज़ करके वो चीज़ें लिख भी सकते हैं जो आपको नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद अपनी फीलिंग चेक कीजिए कि आप उन चीज़ों को लिखने के बाद जो आपको नहीं चाहिए, आपकी फीलिंग क्या रही उसमें। फिर वीडियो को पॉज़ कीजिए, फिर आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपको चाहिए। पूरी डिटेल में आपको क्या-क्या चाहिए अपनी लाइफ में, 1 से लेके गिनती कितने भी एंडलेस गिनती हो जाएगी। फिर आपकी फीलिंग चेक कीजिए कि पहले जो आपने लिखा जो आपको नहीं चाहिए और अब आपने जो लिखा आपको चाहिए, उसके बाद अपनी फीलिंग में डिफरेंस आपको क्या लगा? यहाँ पर जब आप इस तरह से अपनी फीलिंग चेक करते हैं, तो आप उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, जो आपकी जैसे आपकी फीलिंग है। जितने ही ज़्यादा आप सकारात्मक वाक्य या जो भी चीज़ें आपको चाहिए, उनको लिख कर आपकी फीलिंग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फीलिंग रखेंगे, ऐसी चीज़ें, ऐसी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में घटित होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर आपको आपको लगेगा कि लाइफ ईज़ी हो रही है। यानी ईज़ी होने का मतलब यहाँ पे आपकी फीलिंग से है। यानी सब कुछ इस यूनिवर्स में वाइब्रेशन है। आप अपने विचारों के द्वारा, आप अपने फीलिंग के द्वारा जो भी अ, यहाँ पे इस यूनिवर्स में फीलिंग जो भी वाइब्रेशन भेजते हैं, वो वाइब्रेशन आपकी तरफ लौट के आती है। हाँ, हमें अपने आँखों से वो दिखता नहीं है, पर हमें फीलिंग से वो महसूस कर सकते हैं हम कि हम इस समय क्या सोच रहे हैं। हम पॉज़िटिव हैं इस समय या नेगेटिव हैं। कभी भी आपकी फीलिंग अगर खराब रही, तो आप समझ जाना कि इस समय मैं क्या सोच रहा हूँ।
अभी आपकी फीलिंग अच्छी रही तो फिर से एक बार अपने आप को पॉज़ करना, उसके बाद सोचना इस समय मैं क्या सोच रहा था। इस तरीके से जब आप अपनी फीलिंग को चेक करने लग जाएँगे और अपने थॉट को चेक करने लग जाएँगे, तो आप इस यूनिवर्स से तालमेल बिठाने के लिए तैयार होते हैं। तो अपनी फीलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए और जो आपको चाहिए, उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ अपने लिए कीजिए। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। जो भी चीज़ें आप इस यूनिवर्स से माँगते हैं, उससे आप उस पर्टिकुलर चीज़ के प्रति आप पूरे पहले आपको क्या चाहिए, आप उसके प्रति निश्चिंत हो जाइए। अ, फिर आपको जो भी वो यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए कि वो चीज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर मैनिफेस्ट के लिए वो चीज़ तैयार हो जाती है। इस बीच में आपको क्या करना है, यूनिवर्स पे डाउट नहीं करना है, यूनिवर्स मुझे देगा भी या नहीं देगा, ये चीज़ें बड़ी हैं, ये चीज़ें छोटी हैं। ये हमने अपने माइंड के हिसाब से उसको मेज़र कर रखा है कि बड़ी चीज़ें होने के लिए काफ़ी समय लगेगा और छोटी चीज़ें होने के लिए अब मेरी लाइफ में आने के लिए बहुत कम समय लगेगा। ये हमने तय कर रखा है। यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि यूनिवर्स के हिसाब से ना तो कोई चीज़ें बड़ी हैं, ना तो कोई चीज़ें छोटी है, समान है यूनिवर्स के लिए। तो इस छोटी-सी वीडियो में इतना ही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं आगे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आपको और ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय-बाय। थैंक यू।